इश्क जुनूनी। आगे बढ़िए और भर दीजिए इस नर्स की मांग। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसे भाभी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद मैं अपने ससुराल भी चली जाऊंगी। ये क्या मजाक है तेजू? बिना किसी पंडित के, मुहूर्त के ऐसे कैसे सिंदूर लगाता हूँ? अरे गौतम बाबू, तेजू बेटा एकदम ठीक कर रही है। आज नहीं तो कल उससे भी आप धूमधाम से शादी तक करने ही वाले हैं। अगर आज मांग भर देंगे तो तेजू बेटी का मन रह जाएगा। और उससे भी एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। हम तो कहते हैं लीजिए सेनूर का डिबिया, अब मांग भर दीजिए टीटी के। हमारा मतलब है मालकिन का। ठीक कह रहा है ना मालकिन? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मिस्टर जी, हमारे प्यार की परवान चढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी तेजस्वी तो हमारी सारी शर्तें मान चुकी है, फिर हम क्यों झिझक रहे हैं? ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो यही सही है। आज हमारे भरोसे की हार हो गई जसलीन बहू। हाँ माँ, ये उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी रूहानी से। पाँच, चार, तीन, दो, एक। रुक जाओ रूहानी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हेलो जी शारदा माँ। डॉक्टर रूहानी, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कल शाम को तुम्हारे पति हमारे संस्थान आए थे शादी का नया सर्टिफिकेट बनवाने, और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे थे कि तुमने शादी का सर्टिफिकेट जला दिया है और तुम किसी और से शादी भी कर रही हो। मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ, मिलकर बात करते हैं। मैं बड़ी कोठी में हूँ और अंदर आ रही हूँ। माँ शारदा, आप यहाँ? लगता है बिल्कुल सही समय पर मैं आ गई, वरना आज आपकी पत्नी अनर्थ ही कर देती। कितनी भोली बनकर आई थी तुम मेरी संस्थान में। अपना जीवन सेवा को समर्पित करना चाहती थी ना? यही थी तुम्हारी असलियत। जो शादी जैसी रिश्ते का सम्मान नहीं करती है, वो किसी की जान की परवाह कैसे करेगी? ये लीजिए, मैंने आपकी और रूहानी की शादी का सर्टिफिकेट दोबारा बनवा दिया है।
और इस शादी की गवाह हमारी संस्था है। अगर रूहानी ने इस आदमी से शादी की तो हमारी संस्था रूहानी को और इस आदमी को दोनों को जेल भिजवा देगी। आज आपने बचा तो लिया इस शादी को, पर हमेशा हम लोग के बीच में नहीं आ पाएंगे आप, माँ शारदा। आप जानती हैं ये कौन है? गौतम सिंह, इस देश के बहुत बड़े राजनेता। और जो सबका फैसला लेता है, आप उनकी जिंदगी का फैसला लेने चलिए। मेरी मानिए तो आप यहाँ से चली जाइए। दुनिया की किस्मत का फैसला लेने वाले की किस्मत का भी ऊपर वाला फैसला लेता है, समझी? तो तुम गए थे शादी का सर्टिफिकेट वापस बनवाने? हाँ, अच्छा, तो ये राज छुपा रखा है तुमने। मिस्टर जी, मेरी मांग भरे इसलिए तेजस्वी के सामने तुमने उसकी मांग भरने की शर्त रखी थी ना? जिस पल जिस वक्त गौतम सिंह कंपाउंडर की मांग भरेगा, उसी पल हम भी तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देंगे। इसलिए तेजस्वी हमारी शादी के लिए मान गई, है ना गुरु? और अफसोस, तुमने जो गड्ढा मेरे लिए खोदा उसमें तो तुम खुद ही गिर गए। माँ शारदा को यहाँ बुला के तुमने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जाओ, भर दो तेजस्वी की मांग। उसके पति और मेरे भैया के सामने। अरे इतनी घटिया शर्त रखी है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी तो रखो। ऐसा है ना कंपाउंडर, जो नियम तुम पर लागू होते हैं ना, वो तेजस्वी पे भी लागू होते हैं। और वो उसका पति खड़ा है यहाँ, उसका इंतजार कर रहा है। जाए उसके साथ, हम तो ही ना रोके उसका रास्ता। वैसे तो हमारा रिश्ता दुश्मनी का है, पर सलाह देकर जा रहे हैं एक दोस्त के जैसे। बेवकूफ बना रही है तुम्हें। वो कल भी हमारी थी और आज भी हमारी ही है, तुम्हारी कभी नहीं होगी वो। तमाशा बंद हो गया तेजस्वी, अब तुम भी अपना ये खेल बंद करो। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम अपने ससुराल जा सकती, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने तो तुमसे फिर से मुंह मोड़ लिया। और रही बात तुम्हारे भैया और मेरी, तो हमारी शादी का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, पर हम दोनों एक जरूर होंगे। तेजू, अपने ससुराल जाओ,
और अगर तुमने दोबारा गुरु के लिए कोई ऐसी घटिया हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, आप इस नर्स के लिए अपनी खुद की बहन को बेइज्जत कर रहे हैं। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं आप? ये जबान संभालो तेजू। नर्स नहीं, डॉक्टर रूहानी तुम्हारी होने वाली भाभी है। अगर तुम सम्मान नहीं दे सकती ना, तो मुझसे भी इज्जत और रिश्ते की उम्मीद मत करना। अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचा तेजस्वी। चलो। बहन का घर बसाने के लिए कभी कभी थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है मिस्टर जी। बैठो। What? No way! मैं इस खटारे स्कूटी में कभी नहीं जाऊंगी। जिस लड़की ने आज तक गाड़ी के नीचे अपने पैर नहीं रखे, तुम उसे स्कूटी पे लेके जाओगे? गाड़ी में बैठने के दिन गए तेजस्वी, अब ये स्कूटी तुम्हारी सच्चाई। बैठना तो बैठो। नहीं जाऊंगी मैं। तुम जाओ, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। कोई ना कोई ऑटो तो जरूर मिल जाएगी यहाँ पे। अगर तुम्हें यहाँ ऑटो मिल गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। वैसे ऑटो मिले ना मिले, जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक जरूर मिलेगा तुम्हें। कौन सा सबक? ये पैर चादर देखकर ही पसारना चाहिए। पैदल आ जाना। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है? रुको! चले? अब तुम स्कूटी चलाओगे या मैं सच में पैदल जाऊं? मिस केयरटेकर, ओ मिस केयरटेकर, ये चादर के सजाने के लिए छोड़े। क्या कर रहे हो गुरु? हाँ, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारा हाथ थामे थे हम। क्या कर रहे हो यार? जब तक हम नहीं जाएंगे ना, हिलोगी नहीं तुम यहाँ से। घुमा फिरा के हमें जवाब नहीं चाहिए कंपाउंडर। सीधा सीधा बताओ, तुम्हें पता था ना माँ सरदा यहाँ आने वाली है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ? तो उन्होंने कोठी के दरवाजे पे चौकीदार से तुम्हारा नाम काहे लिया? उनके आने की खबर की घंटी तुम्हारे ही मोबाइल पे काहे बजी? चौकीदार ने हमें सब बता दिया कंपाउंडर। इससे साबित क्या करना चाहते हो? यही कि हमारी साजिश तुम्हारी तरकीब थी। किसी और के नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में ना लगे, उससे बचने की तरकीब। तभी तो सिंदूर सिंदूर खेल रही थी हमारे साथ। तो बोलो हाँ कि ना? सही कहती है मम्मी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और मैं कौन होती हूँ तुम्हें कहने वाली हाँ कि ना? तुम चाहे कुछ भी कह लो कंपाउंडर, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं चुपता है। पर ये तुम्हारी सिंदूर से बचने वाली तरकीब ने हमें बता दिया है कि तुम अभी भी रूह से ना हमारी रूहानी हो। ये कोई रूह का रिश्ता नहीं, सही फैसला है जो मैंने अब जाकर लिया है, समझे? तो तुम कहना चाहती हो कि तुम हमसे प्यार नहीं करती हो? हाँ, नहीं करती हूँ। तुम्हारी तरह ना 10 जगह मेरा मन नहीं डोलता है, जो बोलती हूँ वही करती हूँ। मन हमारा भी नहीं डोलता है कंपाउंडर, और एक बार हमारा मन किसी पे अटक जाए ना, तो उसे हासिल करके रहते हैं हम।
क्या स्वाद है। ऐसा महंग बिस्कुट ऐसा बड़ घर में ही खाने को मिल सकता है। ललिता जी, ये रूहानी कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। गौतम बाबू, आप तो जानते हैं कि घर में हमको कितना काम है। हम तो इससे भी खाली अपने काम से मतलब रखते हैं। कितना काम है कि हमको काम करते करते कमजोरी हो गया हुआ। कमजोरी की वजह से ही फुल कोच का बिस्कुट खा रहे हैं। कमजोरी दिख रही है आपकी। रूहानी कहाँ है? बहुत देर से हमको गुरु बाबू भी दिखाई नहीं दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो गुरु बाबू टीटी के बेटी के साथ हों, दोनों साथे साथे? लूडो और क्रिकेट का खेला एक तरफ, आग और पानी का एक खेला एक तरफ। कुछो कहो लिली, बड़ी कोठी में एंटरटेनमेंट भरपूर है। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तुम अब जा सकती हो। अरे बस, हम करते हैं। क्या हुआ कंपाउंडर? डर लग रहा है कहीं तुम्हारा होने वाला पति हम दोनों को ऐसे यहाँ ऐसे देख ना ले। दो टके के कुंडे मेरी रूहानी को छुएगा? हमारी कंपाउंडर, हमारी धर्मपत्नी है ये। उस जबरदस्ती के रिश्ते को एक बार पहले भी खारिज कर चुका हूं मैं, और दोबारा भी कर सकता हूं। अब भले ही तुम्हारा रिश्ता टूटे या ना टूटे, लेकिन मेरे और रूहानी का रिश्ता जरूर जुड़ेगा। 2 हफ्ते में रूहानी और मेरी शादी होगी। 2 हफ्ते में। जंग खत्म होने से पहले हम हार नहीं मानेंगे कंपाउंडर। तुम ही से सीखिए। संदीप, क्या हुआ? तुम इतने थके थके लग रहे हो। निकी, पानी लाओ। हाँ मम्मी। बैठो। बेटा, तुम आए लेकिन बहू नहीं आई। मतलब कल रात तुम नहीं आए वो समझ में आया हमें, लेकिन बहू अभी भी तुम्हारे साथ नहीं आई। मैं यहाँ हूँ। कौन? आपका बेटा मुझे इस भरी दोपहरी में उस खटारे स्कूटी पे लेके आया है। मुझे पूरा अपना बैग भी घसीट के लाना पड़ा। कौन? मुझे चक्कर आ रहा है। बहू, बहू, संभालो, संभालो अपने आप को। लाइए बैग मुझे दीजिए। आओ बहू, तुम बैठो। आराम से, आराम से। वो गर्मी से चक्कर आ गया। बस करो यार, कितना ड्रामा करती हो। शुक्र मानो स्कूटी पे ले आया, तुम्हारे भाई की तरह नहीं, ऐसे ही भेज दिया।
तुम्हारी बहन की गलती थी। तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं है। तो तुम्हारी बहन क्या है? सती सावित्री? क्या कर रहे हो संदीप? वही जो तुम कर रही हो, बहस और बवाल। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे नखरे झेलता रहूंगा और डर जाऊंगा तुमसे। और इस बार तुम्हारा भाई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अपनों को ठोकर मारने वाले अक्सर परायों की ठोकर का शिकार बनते थे। जैसे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे अपने और कौन तुम्हारे पराये। कि क्या कर रहे हो गुरु चौधरी? हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ लेकर जाओ? हाथ छोड़ो मेरा। गुरु, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, रुक जाओ, बता रहे हैं। जब प्यार ही नहीं है तो इस प्यार की निशानी का क्या करेंगे हम? हमें छोड़कर उस गौतम सिंह से रिश्ता जोड़ने जा रही हो ना, तो नए बंधन में जुड़ने से पहले अपने पुराने बंधन को तोड़ दो। चला दो इस मफलर को। जब तुम ही नहीं हो तो क्या करेंगे इस प्यार की निशानी का? क्या हुआ? रुक काहे गई? इस आधे अधूरे एक तरफा प्यार का क्या करेंगे हम? चला दो इसे। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है कंपाउंडर। चलाओ। बुत बनकर काहे खड़ी हो? चलाओ हमारे प्यार की निशानी को। और अगर नहीं जला सकती हो ना, तो हमारे सवाल का जवाब दो कंपाउंडर। काहे कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? काहे छोड़ रही हो हमें? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे चुकी हूँ मैं। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास कहने को? तो ठीक है फिर चला दो हमारे प्यार की निशानी को। छोड़ दो इस आग में। बढ़ जाओ जिंदगी में आगे। संवार लो अपनी जिंदगी। तुमने सिर्फ ये मफलर नहीं जलाया कंपाउंडर, मफलर के साथ तुमने हमें भी जला दी है। जला के राख कर दिया है तुमने हमें। डॉक्टर रूहानी साहब, अब तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? जी जी, क्या लगता है ये दोनों का प्यार है कि चूल्हा का आग? कब वो जलता है कब वो जलाता है। क्या हुआ रोहानी, तुम ठीक तो हो ना? करो। ये क्या हो रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं इसे।
लीली रानी, मंत्र पढ़ना शुरू करो। घर की खुशियां स्वाहा। गुरु, छोटे, गुरु ये क्या कर रहे हो बेटा? हमारी बात पूरी नहीं हुई है माँ अभी। हर चीज से हार मानकर आखिरी दाव खेल रहे हैं हम कंपाउंडर। आखिरी बार तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं हम। जिसमें तुम जीती तो हम हार जाएंगे। सच सच बता दो हमें, काहे कर रही हो ये? काहे हमारे लिए इतनी बेरुखी? अगर आज तुमने सच नहीं बताया ना कंपाउंडर, इस चलती अंगीठी में हाथ दे देंगे हम अपना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। चलो रूहानी। बताओ कंपाउंडर, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? हमें फांसी से बचाने के लिए, है ना? बोलो बोलो। कोई रोको इसे, ये टीटी की बिटिया के लिए अपनी जान देने जा रहा है। ताकि इसे रोको इसे। गुरु ये पागलपन मत करो। छोटे देख, मेरा भाई है ना, आजा बैठकर बात करते हैं। अब बात नहीं होगी, हमारे सवाल का जवाब चाहिए हमें। गुरु, बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा। जी जी, ये लोग इतना चिल्लम चाली कर रहा है, बाकी रोक नहीं पा रहा है। इस शहर का बाहुबली, घर का दिया, कहीं इतने जलते जलते ना भूत आ जाए। प्यार चीज ही ऐसी है लीली कि सबको पगला देता है। बोलो कंपाउंडर, हम 5 तक गिनेंगे। अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला ना, हम जल जाएंगे कह रहे हैं। हम कसम खा रहे हैं, इस गौतम सिंह से शादी तुम्हारी कभी होने नहीं देंगे हम। नहीं सर, रोको इसे। बोलो। अरे क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ, अरे जो सच है वो बार बार सबके सामने बता चुकी हूँ। अब इसे मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी। हमारा सच है ना, तो तुम हमारा सच देखो। अब अभी यहाँ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी कंपाउंडर। नहीं छोटे